हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 50 है या पार्ट नंबर 49 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक से कर यहाँ पर 27 हो रहा है, 27 ले यहाँ पर 125 हो रहा है, 125 ले यहाँ पर 343 हो रहा है और 343 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, यानी एक को क्या करेंगे, देखिए एक हो गया, एक का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना का एक आ जाएगा। ये क्या दिख रहा है, 27 दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहेंगे, यानी 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। और सही क्या दिख रहा है, 125 दिख रहा है, तो 125 यानी क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 343 लिख रहा है, तो 343 से यहाँ पर 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला को क्या कौन सी स्क्वायर या क्यूब करेंगे अगला संख्या आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी एक से क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है, 3 से क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, 5 ले क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है, तो 7 ले आपको अगला संख्या को रखेंगे। देखिए तो एक में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, कितना आ गया, 3 आ गया। 3 में क्या करते हैं, 2 को जोड़ेंगे 5 आ गया, 5 में 2 को जोड़ेंगे 7 आ गया, तो 7 में भी क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे। जब 7 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 9 हो गया, 9 का क्या करेंगे, क्यू करेंगे। जब 9 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 700 कितना आता है, 29 आता है, 729 आता है। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये 729 हो जाएगा। तो 729 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, RAT, यहाँ पर एक 912 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर AU AM को यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर रैट लिख रहा है, ठीक है, RAT रैट को यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी 912 लिख रहा है। उसी प्रकार से यानी यूम को लिखेंगे। देखिए तो रैट को किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए R का स्थानीय मान कितने पता है, 18 पता है, और यहाँ पर A का स्थानीय मान 1 पता है, और T का स्थानीय मान कितने पता है, 20 पता है। लेकिन यहाँ पर 18 120 आ गया है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी 912 लिख रहा है। तो इनको क्या करेंगे, देखिए इनको क्या करेंगे कि यहाँ पर 18 लिखना है, 18 को आपस में जोड़ लेते हैं और 20 को भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जो डबल संख्या दिए उसको आपस में जोड़ना होगा। देखिए तो 8 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आ गया, 1 को 1 आ गया, और यहाँ पर देखिए 0 में और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 912 गया। देखिए यहाँ पर 912 दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यू का स्थानीय मान रखेंगे, यू का स्थानीय मान कितने पता है, तो यू का स्थानीय मान यहाँ पर 21 आता है, ठीक है, और यहाँ पर A का स्थानीय मान 1 पता है, और ये यहाँ पर M का स्थानीय मान कितने पता है, तो 13 पता है। इनको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको भी आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी 2 1 3 को जोड़ेंगे कितना गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और इसको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर क्या करेंगे 3 1 4 आ गया, तो कितना गया, 300 कितना गया, यहाँ पर देखिए 14 गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 314 हो जाएगा। तो 314 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो ऑप्शन नंबर A में क्या दिख रहा है, स्तंभ दिख रहा है, दूसरा में क्या दिख रहा है, हरा दिख रहा है, तीसरा में बैंगनी दिख रहा है, और चौथा में हल्का गुलाबी दिख रहा है। इन चारों शब्द में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्तंभ दिख रहा है, यानी स्तंभ का मतलब क्या होगा, पिलर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हरा क्या होगा, रंग हो गया, बैंगनी क्या होगा, रंग हो गया, यानी देखिए हल्का गुलाबी क्या, ये रंग दिख रहा है। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी B दिख रहा है, यहाँ पर देखिए C दिख रहा है, और यहाँ पर D दिख रहा है। इन तीनों क्या दिख रहा है, रंग, यानी यहाँ पर देखिए लिख लेता है, यानी रंग का क्या होता है, नाम है, रंग के यहाँ पर रंग के
नाम है, ठीक है, यानी नाम है। देखिए ये क्या हो गया, हरा, ये हरा दिख रहा है, ये हरा दिख रहा है, बैगनी दिख रहा है और हल्का क्या दिख रहा है, गुलाबी दिख रहा है। इन तीनों का दिख रहा है रंग का नाम है, ठीक है, इन तीनों का दिख रहा है रंगों का नाम है, लेकिन स्तंभ क्या रंग का नाम है, नहीं है। तो तीनों से क्या दिख रहा है, अलग दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द यानी इतने शब्द के अक्षरों के अंग्रेजी वर्णमाला के उनके क्रम के अनुसार लिखा जाता है तो यानी कौन सा अक्षर मध्य में आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक शब्द लिखा है, बोल रहा है कि यदि शब्द यानी यहाँ पर एक शब्द लिखा है, इन शब्दों को क्या करेंगे, अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करेंगे, क्रम में लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद में आपको बताना है कि कौन सा जो अक्षर है ना वो आपको मध्य में आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करेंगे, क्रम में लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो अक्षर दिया है इसको अंग्रेजी वर्णमाला में यानी क्रम में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्रम हो गया, ठीक है, एक क्रम में लिखते हैं। ये आपको शब्द दिया है, हमको क्रम में लिखना है। तो क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर इसके बाद में डी आएगा, फिर डी आएगा, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई आ जाएगा, फिर यहाँ पर जी आ गया, फिर यहाँ पर आई आ गया, फिर यहाँ पर एन हो गया, फिर यहाँ पर एन आ जाएगा, फिर एन दिया है, फिर यहाँ पर आर दिया है, एच दिया है, टी दिया है और यहाँ पर यू दिया है। देखिए इसको क्रम अंग्रेजी में लिख लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अंग्रेजी हो जाएगा, अंग्रेजी दिया है ना, यहाँ पर क्या दिया है, अंग्रेजी दिया है, ठीक है। ये अंग्रेजी क्रम में लिख लिए। जब अंग्रेजी क्रम में लिख लिए तो आपको वही बोला है तो यानी कौन सा अक्षर मध्य में आएगा, तो बोल रहा है कि कौन सा अक्षर जो है ना वो मध्य में आएगा। तो सबसे मध्य में देखते हैं कौन सा अक्षर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इन शब्द जो दिया है वो शब्द कितने अक्षर का दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना दे रहा है, 13 दिया है। यानी 12 दूनी के कितना होता है, 24 होता है, लेकिन हमको 13 दिया है। 13 कितना दे, 6 दूनी के 12 करेंगे, ठीक है। देखिए यानी 6 का रहेगा, एक तरफ से 6 रखेंगे, एक तरफ से 6 रखेंगे, तब तो आपको ये वाली मध्य वाली संख्या आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 दिख रहा है, यहाँ पर 6 हो गया। फिर देखिए 2 2 4 2 6, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या गया, दोनों तरफ से क्या आएगा, 6 आ गया, ठीक है। यानी ये इतने में 6 दिख रहा है, इसमें भी 6 दिख रहा है, दोनों में 6 दिख रहा है, लेकिन मध्य में कौन सा अक्षर दिख रहा है। तो मध्य में देखिए आपको दोनों के मध्य में क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है। तो आपसे वही पूछा है कि मध्य में कौन सा अक्षर हो जाए, तो मध्य में आपको एन दिख रहा है। तो एन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक क्या दिए, प्रश्न आकृति दिया है। इन आकृति में बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल क्या रहा है, इसमें वही बोला है कि आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए ऊपर में क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या। यानी इसका कहने का मतलब कि देखिए नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। देखिए एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर 12 दिख रहा है, 12 से क्या लिख रहा है, 24 लिख रहा है, 24 लेकर यहाँ पर 48 दिए। तो हमको क्या एक तरफ से दिमाग लगाइए, इसमें क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऊपर से यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखिए क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है। 12 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 12 दूनी के 24 आ गया, और 24 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे। देखिए 24 में भी 2 से गुना करेंगे तो 24 दूनी के 48 आ गए। यानी इसका मतलब क्या है, पहला में दूसरा गुना किया, दूसरा को तीसरा में गुना करा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 20 लिख गया, 20 लेकर लिख रहा है, 40 लिख रहा है। तो 20 में क्या करेंगे, 20 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 40 आ गया, और 40 लेकर लिख रहा है 80 लिख रहा है। तो 40 में भी क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे तो कितना गया, 80 आ गया। ठीक उसी प्रकार से तीसरा को रखते हैं। देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर 16 दिख रहा है। 16 से यहाँ पर क्या कहते हैं, 16 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है। 16 में जब 2 से गुना करेंगे तो 16 दूनी के 32 आ गया, और 32 में क्या कर रहे हैं, 32 में भी 2 से गुना करेंगे ना, 32 में भी 2 से गुना करेंगे तो कितना का 64 दिया है। तो आपको वही पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको देखिए यहाँ पर 32 आ गया, कितना गया, 32 आ जाएगा। तो 32 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 26 दिसंबर, देखिए 26 सितंबर को शनिवार हो तो उसी वर्ष यानी 26 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया है कि आपको देखिए 26 सितंबर को शनिवार है, तो आपको बताना है कि उसी वर्ष में यानी 26 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। देखिए तो 26 सितंबर से लेकर और 26 अक्टूबर तक कुल दिनों की संख्या निकालेंगे, इसमें कितना दिख रहा है, ठीक है। यानी उसी वर्ष में
देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 26 दिख रहा है, यानी 26 सितंबर लिखते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सितंबर, ये सितंबर हो गया। 26 सितंबर को कौन सा दिन था, तो आपको देखिए यहाँ पर शनिवार दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, यानी शनिवार है। ठीक है, शनिवार है। आपसे सवाल वही पूछा है, तो देखिए 26 सितंबर को शनिवार हो तो यानी 26 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, तो 26 अक्टूबर, तो यहाँ पर 26 अक्टूबर को रखते हैं। ठीक है, ये अक्टूबर हो गया, अक्टूबर हो गया। ठीक है, अक्टूबर है, को बताना कि कौन सा दिन होगा। तो देखिए 26 सितंबर से और 26 अक्टूबर तक कुल दिनों की संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कितना दिया है, 26, यानी 26 सितंबर दिया है, यानी सितंबर हो गया। ठीक है, सितंबर से, ठीक है, सितंबर से, यानी 26 सितंबर से 26 अक्टूबर तक। ठीक है, यानी अक्टूबर, यहाँ पर अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 26 अक्टूबर लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखे हैं, यानी अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, यानी अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर हो गया। ठीक है, ये अक्टूबर दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 26 सितंबर से 26 अक्टूबर तक, यानी दिनों की संख्या, यहाँ पर कहते हैं दिनों की, यहाँ पर दिनों की ये संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए 26 में क्या दिख रहा है, यानी 26 सितंबर, तो 26 सितंबर में कितने दिन बच रहा है, इसमें 4 दिन बचेगा। कितना दिन बचेगा, 4 दिन बचेगा। देखिए तो यहाँ पर रखते हैं 4 दिन हो जाएगा। ठीक है, ये 4 दिन हो गए, और यहाँ पर देखिए 4 दिन है तो क्या, 26 सितंबर में दिख रहा है, यानी सितंबर में 26 दिन ले लिए तो कितना दिन बचा, 4 दिन बचा। इसके बाद में 26 में 26 पूरा, देखिए 26 अक्टूबर में यानी 1 से लेकर 26 तक पूरा दिन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 26 अक्टूबर आ जाएगा। ये क्या दिख रहा है, 26 और 4 क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 30 आ जाएगा। जब 30 दिन आ गया, ठीक है, इसमें कितने दिन आएगा, 30 दिन आएगा। ठीक है, ये 30 दिन हो गया। अब जो 30 दिन आ गया ना, 30 को क्या करेंगे, यानी यहाँ पर 7 ले भाग करेंगे। ठीक है, 7 ले जब भाग करेंगे तो 7 चौक कितना आता है, 28 आता है। तो यहाँ पर 7 चौक 28 आ गया, तो यहाँ पर 2 कट गया, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 जगह। तो यहाँ पर शेषफल कितना बच गया, यहाँ पर देखिए शेषफल हो गया। ठीक है, ये शेषफल कितना बच रहा है, तो शेषफल आपको 2 बच गया। जब शेषफल 2 बचेगा ना, उसको क्या करेंगे, शनिवार में जोड़ देंगे। जब शनिवार में देखिए 2 को जोड़ देंगे तो शनिवार के बाद में कहता है रविवार, सोमवार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार हो गया, यानी 26 अक्टूबर को सोमवार हो जाएगा। ठीक है, यानी सोमवार हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सोमवार दिख जाएगा। तो देखिए आपसे सवाल वही पूछा है कि 26 सितंबर को शनिवार था, तो वहाँ पर बताना था कि 26 अक्टूबर को कौन सा दिन था। तो देखिए 26 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर तक कुल दिनों की संख्या निकाल दिए, 30 दिन आ गया, और 30 में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, तो जो शेष बचेगा उसको शनिवार में जोड़ेंगे। जब शनिवार में जोड़ेंगे तो यहाँ पर सोमवार कितना है, 26 अक्टूबर को सोमवार आ गया। तो सोमवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर अब आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी मधु जो है ना स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि योग जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मधु, मधु जो है ना आपको स्वास्थ्य से समझते हैं। ठीक है, यानी स्वास्थ्य लिखा है, तो स्वास्थ्य किस प्रकार से समझते हैं, देखिए तो मधु जो है ना स्वास्थ्य समझते थे, यहाँ पर संबंधित को रखते हैं। ठीक है, यानी संबंधित हो गया। ठीक है, ये संबंधित दिख रहा है, यानी संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से योग, योग है ना क्या व्यायाम से होगा, नहीं होगा, ध्यान से होगा, नहीं होगा, आहार से होगा, नहीं होगा, यानी स्वास्थ्य दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, स्वास्थ्य दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, स्वास्थ्य दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी स्वास्थ्य हो जाएगा। ठीक है, यानी मधु जो है आपको स्वास्थ्य से समझते हैं, उसी प्रकार से जो योग है ना, योग आपको स्वास्थ्य से समझते हैं। किसे, स्वास्थ्य से। यहाँ पर कैसे स्वास्थ्य को लिखेंगे, योग जो है ना आपको स्वास्थ्य ले समझ हो जाएगा। तो स्वास्थ्य को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए रजनी की घड़ी के यानी अनुसार इस समय 5:45 हुए हैं। यदि यानी घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि रजनी की एक घड़ी है, रजनी के बोल रहा है कि रजनी की घड़ी के अनुसार। ठीक है, तो रजनी के पास एक घड़ी है, तो घड़ी को बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर घड़ी को बनाते हैं। ठीक है, एक घड़ी हो जाएगा। एक क्या आपको 12 दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये 3 दिखता है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये आपको क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, नहीं यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, ये 10 हो गया, यहाँ पर 11 दिख रहा है, ये बीच में आपको कंटा है। ठीक है, अब देखिए आप बोल रहा है कि इस समय, देखिए इस समय 5:45 हुए हैं। इस समय कब हुए, 5:45 हुए, तो 5:45 रखते हैं। ठीक है,
यानी 6:45 रखते हैं, यहाँ पर 6:45 दिख रहा है, यहाँ पर 6:45 दिख रहा है, यहाँ पर ठीक है, ये 6:45 दिख रहा है। इसके बाद में आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यदि यानी घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब बोल रहा है कि जो घंटे की सुई, देखिए घंटे की सुई किधर दिख रहा है, दक्षिण दिशा की ओर दिख रहा है। उससे पहले एक डायग्राम को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम को बनाते हैं। डायग्राम देखिए, यहाँ पर एक पूर्व होता है, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, और ऊपर में उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसको पहले जवाब देते हैं। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि घंटे की जो सुई है ना वो दक्षिण दिशा की ओर दिख रही है। देखिए घंटे की सुई, तो घंटे की सुई किधर दिख रहा है, दक्षिण की तरफ दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए घंटे का सुई कौन दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, ये किधर दिख रहा है, दक्षिण की तरफ दिख रहा है। तो ये नीचे की तरफ दिख रहा है ना, तो दक्षिण की ही तरफ दिख रहा है। ठीक है, ये दक्षिण की तरफ दिख रहा है। एक घंटा की सुई है, एक घंटा की सुई किधर दिख रहा है, दक्षिण की तरफ, क्योंकि नीचे दिख रहा है तो घंटे यानी दक्षिण ही दिखेगा। ठीक है, दक्षिण की तरफ दिख रहा है। ये तो बोल रहा है कि मिनट की सुई किस दिशा में दिखेगी, तो मिनट की सुई किस दिशा में दिख रहा है, तो देखिए मिनट की सुई ई वाला है, ये किधर दिख रहा है, यहाँ पर एक पश्चिम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पश्चिम दिख रहा है, यानी पश्चिम हो जाएगा। तो मिनट का सुई किधर दिख रहा है, पश्चिम की ओर दिख रहा है। तो पश्चिम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देश दिया है, राज्य दिया है और जिला दिया है। इन तीनों में से कौन सा कॉमन मिल रहा है, तो सबसे कॉमन आपको देश मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, देश मिल रहा है। एक क्या दिख रहा है यहाँ पर, देश हो गया। देश के अंदर में कहते हैं राज्य आते हैं। ठीक है, देश के अंदर में कहते हैं राज्य आते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं राज्य को रखते हैं। ठीक है, ये राज्य हो गया। और राज्य के अंदर में कहते हैं जिला आते हैं, तो राज्य के अंदर में यहाँ पे क्या है, ये जिला हो जाएगा। क्या होगा, जिला हो गया। देखिए तो आपस में इस प्रकार से समझ होगा। तो सबसे कॉमन आपको देश दिख रहा है, देश के अंदर में राज्य हो गया, राज्य के अंदर में जिला हो जाएगा। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि नीचे दी गई व्यवस्था से यानी सभी विशेषण यानी वर्णों को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स के दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, बोल रहा है कि यदि नीचे दी गई व्यवस्था से सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक व्यवस्था दिए गए, इस व्यवस्था में बोल रहा है कि सभी क्या बोल रहा है, देखिए विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है। तो सबसे विशेष वर्ण को हटा देते हैं। देखिए ये विशेष वर्ण दिख रहा है, ये भी विशेष वर्ण दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है विशेष वर्ण, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है। ठीक है, सब विशेष वर्ण को हटा देते हैं। जब हटाने के बाद में बोल रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स के दाईं ओर 10वां यानी स्थान पर होगा, यानी एक्स के दाहिनी ओर कौन सा 10वां स्थान पर है, पहले उसको ज्ञात करना है। देखिए सभी विशेष वर्ण को क्या दिए, हटा दिए। जब हटाने के बाद में हमको 10वां पूछा है, क्या पूछा है, 10वां पूछा है, यानी एक्स दिख रहा है, एक्स के 10वां दाहिने बोल रहा है। देखिए दाईं ओर 10वां, तो इधर से दाहिने जाएंगे तो यहाँ पर 10, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्स हो गया। एक्स लिए दाहिने तरफ देंगे तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या दिख रहा है, यहाँ पर आर आ गया। क्या दिख रहा है, यहाँ पर आर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 10वें अक्षर कौन सा दिख रहा है, आर हो जाएगा। ठीक है, आर हो जाएगा। तो आर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ है, यानी गुना का अर्थ है यहाँ पर घटाना है, और यहाँ पर भागा का अर्थ गुना है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरण में बताना क्या है कि जो आपको चिन्ह बोल रहा है, चिन्ह को गुना भागा या किसी प्रकार से रखने के बाद में समीकरण को सोल्व करना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि समीकरण में जो चिन्ह बोल रहा है उसको चिन्ह को रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भाग बोल रहा है, तो प्लस की जगह अपने यहाँ पर क्या है, भाग को रखेंगे। ठीक है, आगे देख रहे हैं यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, जोड़, तो माइनस का दिया, यहाँ पर इसको हम जोड़ रखेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, घटाना बोल रहा है, तो गुना की जगह पर यहाँ पर माइनस रखेंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि भागा का अर्थ है गुना है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कर रहे हैं। अब देखिए इन समीकरण में चिन्ह को बदल दिए, अब समीकरण को सोल्व करते हैं। यहाँ पर 5 हो गया, 5 गुना रखेंगे। ठीक है, 5 गुना कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे। अब यहाँ पर माइनस 2 हो गया, यहाँ पर बन गया है। इसके बाद में भागा दिया है, कितना दिया यहाँ पर देखिए 3 दिया है, और यहाँ पर प्लस 1 दिया है। अब देखिए
इनको 5 दूनी का 10 हो गया और 10 में से 2 को घटा लेंगे, ठीक है, और भाग कर लेते हैं। देखिए 1 3 1 4 आ गया। अब देखिए इनको घटाने के बाद में कितना बचेगा, 8 बचेगा। भाग देने पर 4 से कितना, 4 दूनी का 8 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। कितना का 2 आ गया, यानी इसका मान कितना गया, 2 आ गया। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिया और निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कहते हैं, कथन क्या बोल रहा है, उसके आधार पर डायग्राम को बना लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कथन बोल रहा है कि पहला में दिया कि सभी डी ई हैं, सभी जो डी है ना क्या बोल रहा है, ई है, यहाँ पर ई है, ठीक है, सभी डी क्या है, ई है, यहाँ पर ई हो गया यहाँ तक, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि कुछ ई एफ हैं, लेकिन कुछ ई क्या है, एफ है, यहाँ पर एफ को रखते हैं, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा था, उसके आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, यहाँ पर निष्कर्ष देखिए क्या बोल रहा है, पहला में देखिए कि सभी डी एफ है, सभी देखिए डी, ये क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, सभी डी आपको एफ में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है, ठीक है, गलत बोल रहा है। दूसरा में देखते हैं, यानी कुछ एफ डी है, यानी कुछ जो एफ है ना वो क्या डी से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, यानी ये भी गलत बोल रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए बोल रहा है कि तीसरा में कि कुछ एफ जो है ना ई है, यानी कुछ एफ, देखिए ये वाला आपको एफ दिख रहा है और ये आपको ई दिख रहा है, यानी कुछ एफ ई है, ये सही बोल रहा है, ये आपको कथन निष्कर्ष भी सही बोल रहा है और डायग्राम भी सही दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी तीसरा सही बोल रहा है। जब तीसरा सही बोल रहा है तो केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, इसमें यहाँ पर देखिए एक ही पासे के यहाँ पर आपको 4 स्थितियां को दर्शाया गया है, जिसमें क्या करेंगे, 2 स्थितियां, यानी 2 स्थितियां में 2 फलक कॉमन मिलाएंगे या एक फलक को कॉमन मिलाएंगे, और वहां से जब एक फलक कॉमन मिलेगा तो वहां से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। जब 2 फलक मिलता है तो वहां पर क्या होता है, जब 2 फलक मिलेगा तो एक तीसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वही बोल रहा है कि एक ही पासे का जब 4 स्थितियां दी है ना, इसमें क्या करेंगे, 2 स्थितियां में कॉमन मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 5 और 3 दिख रहा है, इसमें भी देखिए 5 और 3 दिख रहा है, 5 और 3 दिख रहा है और 5 और 3 दिख रहा है, ठीक है, 5 और 3 दिख रहा है, 5 3 दिख रहा है। तो यहाँ पर जब 5 3 दिख रहा है तो यहाँ पर 5 के विपरीत बताना है, जब 5 के विपरीत होगा तो नहीं होगा, ठीक है। देखिए इसमें कौन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमको 5 का विपरीत पूछा है तो हमको संख्या 5 होना चाहिए उसमें, ठीक है, यानी नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, अब ये नहीं होगा, यहाँ पर देखिए इसको रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं, ये वाला नहीं है बनेगा, इसके बाद में यानी ए बी नहीं बन रहा है, यानी देखिए यहाँ पर 5 तो रखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या रख देंगे, 5 रखेंगे, 5 कौन मिल गया, जब 5 का 5 कौन थोड़े होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा, ठीक है, ये भी नहीं बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये भी नहीं बन रहा है, यानी ये भी नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो आप कौन सा देखेंगे, देखिए इसमें आपको 5 दिख रहा है और इसमें नहीं कॉमन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए ये पहला दिख रहा है, ये पहला में और यहाँ पर चौथा दिया है, ठीक है, पहला में और चौथा में। तो देखिए पहला और चौथा में कौन मिलाएंगे, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 और 1 दिख रहा है और 3 और 1 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 3 और 1 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। जब एक ही पासे में, एक ही पासे के 4 स्थितियां में जब 2 फलक एक समान दिखेगा तो तीसरा जो ना एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों स्थितियां में 2 फलक एक समान दिख गया ना, यानी 3 और 1, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, विपरीत हो गया, ये विपरीत है। तो 5 के वही पूछा है कि 5 वाले फलक के विपरीत पर कौन सा फलक होगा, तो 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, एक आपको छवि दिया, यानी मान लीजिए क्या दिखा है, एक रेखा दिख रहा है। इस रेखा को जब हम इस दर्पण में देखेंगे, एक किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं, ये जो आपको रेखा दिख रहा है ना, इस रेखा को हम दर्पण में देखते हैं तो किस प्रकार से दिखेगा। देखिए ये वाला आपको एच दिख रहा है, एच को जब हम दर्पण में देखेंगे ना तो आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है।
देखिए ये आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ये आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, ये से इस प्रकार से दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आई तो आपको सीधा दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा, आई सीधा दिखेगा। उसके बाद में देखिए एल आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है, एल को इस प्रकार से दिखेगा, ई आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है, और एफ भी आपको क्या दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। देखिए इस प्रकार से जब इस रेखा को देखिए, इस आकृति दिया, ये रेखा दिया है, इस चित्र को जब हम दर्पण में देखेंगे इस प्रकार से दिख जाएगा। इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है। देखिए तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बी में देखिए, बी में एल ई एफ है, बी में दिख रहा है, ठीक है, बी में दिख रहा है। बी के बाद में और कहीं दिख रहा है, नहीं, इसमें भी नहीं दिख रहा है, यानी एफ दिख रहा है, ई दिख रहा है, इधर कहाँ आ गया, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए आरेख में, यानी आरेख की कक्षा में फुटबॉल यानी ये जो है ना हॉकी और एच और यहाँ पर बास्केटबॉल भी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, एक आरेख दिया है, इस आरेख में बताना क्या। देखिए सवाल आपको यहाँ पर पूछा है, बोल रहा है कि कम से कम 2 खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक बार फिर से समझिए, बोल रहा है कि नीचे दिए गए, देखिए नीचे दिया गया, ठीक है, आरेख कक्षा में यानी फुटबॉल, एफ को क्या बोल रहा है, फुटबॉल बोल रहा है, ठीक है, फुटबॉल, एफ को क्या बोल रहा है, फुटबॉल बोल रहा है, ठीक है, फुटबॉल हो गया। अब देखिए यहाँ पर हॉकी, यानी एच को क्या बोल रहा है, हॉकी बोल रहा है, एच को क्या बोल रहा है, हॉकी हो गया। आपको अब देखिए बास्केटबॉल, बी को क्या बोल रहा है, तो बी को आपको बास्केटबॉल बोल रहा है, ठीक है, यानी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाया गया है, यहाँ पर एक दर्शाया गया है, ठीक है, ये दर्शाया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर पूछा है कि कम से कम 2 यानी खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। बोल रहा है कि 2 खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 माने खेल खेलने वाले व्यक्तियों को यहाँ पर संख्या को दर्शाते हैं, ठीक है, विद्यार्थी को। देखिए तो 2 खेल खेलने वाले, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या रखेंगे, 20 को रखेंगे तो केवल 1 खेल खेल रहा है, 9 को रखेंगे तो 1 खेल खेल रहा है, 12 को रखेंगे तो 1 खेल खेल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये 13 देखिए 2 खेल खेल रहा है, क्योंकि देखिए 2 खेल खेल रहा है ना। देखिए फुटबॉल खेल रहा है और यहाँ पर बास्केटबॉल खेल रहा है, ये फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल रहा है। यहाँ पर 13 दिख रहा है, ठीक है, 13 रखते हैं। यहाँ पर फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो 14 देखिए, 14 जो है देखिए यहाँ पर क्या बास्केटबॉल और पर हॉकी दिख रहा है, ये दोनों खेल खेल रहा है, तो 14 को रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, लेकिन 15 देखिए, 15 जो है ना पर 15 कहिएगा कि 12 तो भी दिख रहा है ना, 12 भी दिख रहा है, तो 12 तो नहीं रहेंगे ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर 15 हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 15 हो गया, तो 15 देखिए यहाँ पर 15 को रखते हैं, 15 भी आपको क्या है, दोनों खेल खेल रहा है। देखिए अगर इधर से रखेंगे तब 15 भी खेल रहा है, इधर से रखेंगे, ठीक है, तो ये 15 हो गया। इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, जब आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 54 आ गया, कितना क्या, 54 आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपसे सवाल वही पूछा है कि कम से कम 2 खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो 54 को है, तो 54 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।